हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग टू सक्सेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे HND 102 BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी काव्य फर्स्ट। पेपर आईडी है आपका, इतना पेपर आईडी है। पेपर आईडी आप लोग देख लीजिएगा और डेट दिया है इतना। रोल नंबर आपका यहाँ पे भरना होता है, यहाँ पे रोल नंबर भर देते हैं पूरा। और यहाँ पे समय दिया होता है 1 घंटा का समय होता है टोटल। देखिए यहाँ पे 40 प्रश्न दिए होते हैं जो 1 घंटे में पूरा करना होता है। और एक अंक पे कितना नंबर मिलता है, एक प्रश्न पे कितना नंबर मिलेगा, तो आपका 1.5 नंबर मिलेगा, यानी 1.5। और टोटल आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। और टोटल कितने का होता है नंबर का, तो टोटल नंबर आपका होगा 60 नंबर का। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया होता है। महत्वपूर्ण निर्देश पहले तो पढ़ लेना चाहिए और उसके पहले हम चलेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न दिया है, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किसका है, तो चंद्रधन शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन ए सही है इसका, ये वाला गलत है, बी इसका गलत है। सी दिया क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चारण काल। ऑप्शन क्वेश्चन 4 देखेंगे, सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें भी, तो इसमें सी है, सारंगधर खुमान रासव। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से सगुण कवि नहीं है, तो इसमें से कौन से सगुण कवि नहीं है, तो इसमें से सगुण कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मलुक दास जी नहीं है। अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन में दिया सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी करेक्ट आंसर आपका सी होगा, मंजन सूफी काव्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रीतिकाल की विशेषता नहीं है, तो रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषता नहीं है, तो रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री थी, तो कौन थी, अंदाल इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा है, अमीर खुसरो की कविताओं की कौन सी भाषा है, तो खड़ी बोली है, इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन करेक्ट ए है। 10वां देखेंगे। 10वां में दिया है, अमीर खुसरो की कविताओं की शैली नहीं है, तो कौन सी कविताओं की शैली नहीं है, तो समया है, इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका ऑप्शन ए है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुल्यात के रचनाकार हैं, कुल्यात के कौन से रचनाकार हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एक थाल मोती से भरा, सबके सर औधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है सी, इसका करेक्ट आंसर है सी, अमीर खुसरो की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हबकी न बोलिबा ठबकी न चलिबा में ठबकी का अर्थ क्या है, तो इसमें ठबकी का अर्थ है अहंकार के साथ, इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाथ पंथ के कवि हैं, नाथ पंथ के कौन से कवि हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही है, गोरखनाथ।
15 नंबर क्वेश्चन है, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है? तो गोरखनाथ का इसका करेक्ट आंसर है डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अदेसी देसी ब देसी बिचारी ब, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह गोरखनाथ की है। ऑप्शन इसका बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं तो श्याम सुंदर दास, इसका एक करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतगुरु समान को सगा में समान का अर्थ क्या है? तो इसमें समान का अर्थ होगा समान, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन में, कहे कबीर भीतरी विदा सतगुरु के हथियार में हथियार से अभिप्राय है, यानी कि ज्ञान, इसका करेक्ट आंसर है ए। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जीनी थे गोविंद बिछुटे तिनके कोठ हवाल में, गोविंद का अर्थ क्या है? तो ईश्वर है, गोविंद का अर्थ ईश्वर है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं तो पद्मावत के कौन से रचनाकार हैं? ऑप्शन इसका 20 करेक्ट आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सिंहलद्वीप की राजकुमारी कौन है? पद्मावती, इसका करेक्ट आंसर है सी। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, अलख अरूप अवरण सो कर्ता में अलख कहा गया है, यानी ईश्वर को कहा गया है अलख, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है, खोपा छोरी केस मुकलाई में जायसी ने वर्णन किया है, यानी कि बालों का वर्णन किया है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सूरदास कवि है, सूरदास किसके कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बुझत श्याम कौतु गौरी काव्य पंक्ति के रचयिता हैं, कौन से हैं रचयिता? तो सूरदास जी हैं इसका रचयिता, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूरदास की काव्य भाषा है, तो सूरदास की काव्य कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जोग ठगौरी व्रज न भी कहे में जोग का अर्थ क्या है? तो जोग का अर्थ होगा योग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि भूप मनोरथ सुभग बनु से शुभम का अर्थ क्या होगा? तो शुभम का अर्थ होगा शुभक का शुभ का अर्थ इसमें होगा सुंदर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, लोभ न राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रीति काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो रचनाकार हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तुलसीदास जी। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें होगा रामायण तुलसी जी की रचना नहीं है। 33वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो बिहारी जी हैं इस पंक्ति के रचनाकार, यानी कि करेक्ट आंसर होगा बी। अब 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मेरी भव बाधा हरहु राधा नागरी सोए
में भव बाधा का अर्थ है संसार का विघन। संसार का विघन, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिहारी की विशेषता नहीं है, तो बिहारी की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा वीर गाथा तमकता। वीर गाथा तमकता। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है सालित सालती है नटसाल सी में नटसाल का अर्थ है, कौन सा अर्थ है नटसाल का, तो बरछी। बरछी इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है। घनानंद को साक्षात मूर्ति किसने माना है भाई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है में सुधो का अर्थ है, तो सुधो का अर्थ क्या होगा, सरल, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं घनानंद की काव्य भाषा है, तो घनानंद की कौन सी भाषा है, तो व्रज भाषा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन है प्रेम के पीर को कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर को कवि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा घनानंद को। तो आपका 40 नंबर भी क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा,